रेडिएशन से बचाने के लिए ये ब्रेसलेट हमें सहायता करते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमें अगर ब्रेसलेट के बारे में जानना है तो रेडिएशन के बारे में समझना होगा। रेडिएशन, अगर इसके बारे में मैं बात करूं तो आज दुनिया भर में तरह तरह के चीजों से रेडिएशन फैलता है। लेकिन रेडिएशन जितने प्रकार की क्यों ना हो, मुख्य रूप में अगर आप देखोगे तो ये रेडिएशन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नॉन आयोजनिंग रेडिएशन और एक होता है आयोजनिंग रेडिएशन। नॉन आयोजनिक रेडिएशन को हम लोग कहते हैं लो फ्रीक्वेंसी एनर्जी, यानी ये रेडिएशन जो है ये उतना ज्यादा हानिकारक हमारे शरीर के लिए नहीं होता है जितना के आयोजनिंग रेडिएशन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी। ठीक है ना। जैसे कि अगर आयनाइजिंग रेडिएशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, यानी हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसे रेडिएशन हम लोग देख पाते हैं सूरज के हानिकारक किरणों में, जैसे यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रोशनी, एक्सरे के किरणों में हम लोग देख सकते हैं। इसलिए तो एक्सरे कराना जो है वो सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। फिर भी हमें थ्रू मेडिकल मतलब स्कैनिंग कराने के लिए अपने शरीर को एक्सरे कराना पड़ता है, लेकिन एक्सरे हमारे सेहत के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिटेड नहीं होता है, यानी हेल्थ के थ्रू। इसीलिए आप लोग देखेंगे जब आप लोग जो है सिटी स्कैन कराने जाते हैं, बड़े बड़े स्कैनर मशीन में अपने शरीर को डालते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, अलग से आपको सूट पहनाया जाता है बिकॉज ऑफ रेडिएशन प्रिवेंशन या प्रोटेक्शन। उसी तरीके से गामा रे होते हैं, ये सारे आयनाइजिंग रेडिएशन या हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी से होते हैं। यानी अगर ये रेडिएशन आपके बॉडी में डायरेक्टली प्रवेश कर रहा है तो इन रेडिएशन के अंदर वो ताकत है कि ये तेजी से आपके जीवित सेल को मार सकता है, आपके सेल्स को डैमेज कर सकता है, आपके डीएनए को जो है नुकसान पहुंचा सकता है, डीएनए को जो है चेंज या बदलाव कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की अगर बात करें तो आज के दौर पे हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी की बात कर सकते हैं, माइक्रोवेव की बात कर सकते हैं। ठीक है ना। आजकल लोग फोन पे कितनी बातें करते हैं। हम लोग आजकल अगर घर में आप देखोगे तो घर में हम लोग कंप्यूटर लैपटॉप चलाते हैं, तो कंप्यूटर लैपटॉप में घंटों दर जब हम लोग काम करते हैं, चाहे ऑफिस हो चाहे घर हो, तो मोबाइल पे जब हम लोग वीडियो देखते हैं, मोबाइल पे रील्स देखते हैं, तो उसका भी रेडिएशन हमारे शरीर को आता है। लेकिन ये रेडिएशन जो है हमारे हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन से थोड़ा कमजोर है, लो फ्रीक्वेंसी में है, लेकिन फिर भी अगर इसका लंबे समय तक हमारे शरीर में प्रवेश होता रहा, ये रेडिएशन पे हम लोग रहने लगे, तो इसका भी इम्पैक्ट हमारे साधारण जिंदगी में आता है, हमारे डेली हेल्थ पे आता है। वो क्या आता है आपको थोड़ी देर बाद हम लोग क्लियर कर देंगे। आज अगर घर की बात में करूं तो आप इस तस्वीर में देख सकते हो कि एक छोटा बच्चा भी रेडिएशन का शिकार होता है। बड़े से छोटे एक घर में जितने भी लोग रहते हैं वो सारे लोग रेडिएशन के शिकार होते हैं प्रतिदिन। क्यों होते हैं? क्योंकि एक घर में मोबाइल फोन होते हैं, एक घर में लैपटॉप होता है, एक घर में वाईफाई होते हैं, एक घर में ब्लूटूथ होता है, एक घर में जो है टीवी, फ्रिज, माइक्रोवेव, एयर कंडीशन होते हैं। और इन सभी चीजों से जो तरंगे लिखते हैं, जो रेडिएशन निकलते हैं, वो लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन होने के बावजूद वो आपके शरीर के लिए हानिकारक है, क्योंकि ऐसे रेडिएशन से आपको कई सारे तकलीफें झेलना पड़ता है। आज के दौर पे अगर हम लोग बात करेंगे तो हाई फ्रीक्वेंसी जो रेडिएशन होते हैं, जैसे कि यूवी रे, जो आप खाली मतलब बिना किसी प्रोटेक्शन के जब आप तेज धूप में निकल जाते हैं तो आपके ऊपर ये हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन का इम्पैक्ट होता है। जब आप किसी एटॉमिक सेंटर में काम करते हैं या किसी ऐसे रेडिएशन वाले जगह पे हैं जहाँ पे एटॉमिक मतलब रिएक्शंस होते हैं, तो उससे आपको रेडिएशन का खतरा हो सकता है। गामा रेस से आपको खतरा हो सकता है, एक्सरे रेस से आपको खतरा हो सकता है। ठीक उसी तरह घर में वाईफाई से खतरा हो सकता है आपको, एयर कंडीशन, माइक्रोवेव, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, इनसे भी आपको खतरा होता है। पता है रेडिएशन चाहे लो फ्रीक्वेंसी हो चाहे हाई फ्रीक्वेंसी हो, किसी भी प्रकार का हो, रेडिएशन रेडिएशन होता है। और ये रेडिएशन आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि रेडिएशन के चलते हमारे शरीर में जैसे कि हमारे जो सेल्स होते हैं, हमारे सेल्स डैमेज होते हैं। और सिर्फ सेल्स डैमेज नहीं होता, बल्कि हमारे शरीर में उस तरीके के सेल को बढ़ोतरी देता है ये रेडिएशन, जिससे हमें ट्यूमर बन सकता है।
जिससे हमारे शरीर में कैंसर फैल सकता है। यानी ये ट्यूमर सेल्स, कैंसर सेल्स को बढ़ावा देता है। सिर्फ वहां तक नहीं, रेडिएशन से डीएनए में भी बदलाव होते हैं, डीएनए में भी चेंजेस होते हैं, जिसके कारण आज रेडिएशन के प्रकोप छोटे बच्चों में, नवजात शिशु में हम लोग देख सकते हैं। आज रेडिएशन के कारण जो है काफी सारे दिक्कतें जो हैं आम इंसान की जिंदगी में भी आ रहा है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर ह्यूमन बॉडी के ऊपर देखें तो रेडिएशन ब्रेन, आंखें, हार्ट और फेफड़े, इन पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है। तो आज के दौर पे दिमागी रूप से इंसान सबसे ज्यादा बीमार क्यों है? डॉक्टर्स कहते हैं कि शरीर और ब्रेन में सबसे ज्यादा बीमार ब्रेन है। शरीर से भी ज्यादा बीमारी हम लोग अपने ब्रेन में लेके घूमते हैं। डिप्रेशन, माइग्रेन, ठीक है ना, ये सारे चीजें, टेंशन, ये सारे चीजों जो है कहीं ना कहीं रेडिएशन के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि रेडिएशन का प्रकोप आपके बॉडी में होगा तो आपके शरीर में इरिटेशन होंगे। रेडिएशन का प्रकोप आपके अंदर होगा तो नेचुरल सी बात है कि आपको हेडेक होगा, टेंशन होगा, डिप्रेशन होगा, इंसोमेनिया का प्रॉब्लम आप में दिखाई दे सकता है, नींद की कमी आप में हो सकता है, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम आप में हो सकता है। अगर आंखें रेडिएशन से इंपैक्ट हो रहा है तो मोतियाबिंद हो सकते हैं, यानी आप लोग जिसे छानी कहते हैं। तो नेचुरल सी बात है, कैटरेक्ट हो सकते हैं, आपके आंख थक सकते हैं, आंख के मसल्स कमजोर हो सकते हैं, जिससे आंखें में धुंधला दिखाई दे सकता है, आंखें कमजोर हो सकता है, फेफड़े कमजोर हो सकते हैं, सांस लेने में तकलीफ हो सकता है आपको, आपका हार्ट पैल्पिटेशन हो सकता है, ठीक है ना, हार्ट हार्ट अटैक के प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं आपके शरीर में, ब्लॉकेज आ सकता है रेडिएशन के कारण। तो कई सारे प्रॉब्लम्स हम आम इंसान रेडिएशन के वजह से भुगते हैं। लेकिन रेडिएशन जो दिखाई नहीं देता लेकिन नुकसान करता है, आज लोग समझ नहीं पाते कि हम लोग जो इतना बीमार पड़ रहे हैं, ये जो हमें मानसिक रूप से इतना ज्यादा बीमारी देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं इसका कारण वो ना दिखने वाला रेडिएशन भी हो सकता है। सो हमें इस रेडिएशन से बचने के लिए कुछ ना कुछ तो तौर करना चाहिए। एक थर्मल थेरेपी इफेक्ट्स में हम लोगों ने देखा है, थर्मल इफेक्ट्स में ये देखा गया है कि एक आम इंसान जब 15 मिनट कंटिन्यूअस अपने फोन पर बात करता है तो मोबाइल फोन के रेडिएशन की वजह से उसका बॉडी टेम्परेचर किस तरीके से बढ़ रहा है, कितनी तेजी से बढ़ रहा है, जो उसके बॉडी टेम्परेचर को अनबैलेंस कंडीशन में डाल रहा है। तो आज के दौर पे हम लोग ये भी देख रहे हैं, जो साइंटिस्ट बता रहे हैं कि अगर कोई इंसान आधा घंटा करके रेगुलर अपने फोन पर कंटिन्यू बात कर रहा है तो उस इंसान के दिमाग में ट्यूमर होने के चांसेस आम इंसानों से 40 गुना ज्यादा है, यानी 40% ज्यादा है। तो नेचुरल सी बात है कि हम लोग काम के लिए फोन इस्तेमाल करते हैं, हम लोग अपने डेली जिंदगी में इस तरीके से मोबाइल को शामिल कर लिया है कि उसके बगैर हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते सही से। तो हमने मोबाइल भी इस्तेमाल करना है लेकिन हमें अपने आप को रेडिएशन से भी बचाना है। हम अपने घर में वाईफाई भी इस्तेमाल करेंगे लेकिन रेडिएशन से हम अपने आप को प्रोटेक्ट भी करेंगे। भले ये मोबाइल फोन आपका जो है क्या कहते हैं वाईफाई हो, ब्लूटूथ हो, या आपके घर के एयर कंडीशन हो, माइक्रोवेव हो, ये लो फ्रीक्वेंसी एनर्जी के में आते हैं। इसके रेडिएशन उतना तेजी से आपके ऊपर हावी तो नहीं होता लेकिन धीरे धीरे हावी तो जरूर होता है। तो क्यों ना हम लोग जब घर में रहें तब सुरक्षित रहें, जब बाहर रहें तब भी सुरक्षित रहें, चाहे हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी हो चाहे लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन हो, इनसे हमें बचने के लिए कुछ ना कुछ तो हमारे पास होनी चाहिए जो इनसे हमें प्रोटेक्शन या प्रिवेंशन दिला सके। और वही वजह है जिसके लिए हम लोग आज एकत्रित हुए हैं और ब्रेसलेट के बारे में जानना चाहते हैं। पता है डेली बेसिस में एक मोबाइल फोन टावर से जो रेडिएशन निकलता है, तो मोबाइल फोन के आसपास में जो लोग रहते हैं वो कितने ज्यादा खतरनाक जोन पे रहता है, क्योंकि बड़े बड़े टावर जब बैठते हैं तो उसमें हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन हम लोग निकलता है। आप अगर नॉर्मली ये कहा गया है कि अगर कोई आम साधारण इंसान किसी मोबाइल फोन टावर के नीचे 1 घंटा खड़ा रहेगा तो मानसिक रूप से जो है मतलब सोचने की ताकत खो देगा, यानी उसका ब्रेन इतना ज्यादा हैम्पर होगा रेडिएशन के प्रकोप से। तो आप सोचिए आजकल लोग अपने छत पे रेडियो टावर लगा रहे हैं। आजकल हम लोग देख रहे हैं पहले बड़े बड़े टावर खुले इलाके में लगते थे जहां पर लोग बसते नहीं थे, ऐसे खाली मैदान पे लगता था। आजकल शहरों में मैदान कहाँ होगा, तो लोग अपने छत पे टावर लगा रहे हैं। तो उसी छत के नीचे जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों का हाल क्या होगा, उस बिल्डिंग के आसपास में जितने बिल्डिंग है उस इलाके के लोगों का हाल क्या होगा, क्योंकि आज हम लोग 5G के जमाने में है।
आप सोच सकते हैं कि इंटरनेट कितना तेज हो गया है, कितना ज्यादा जो है फ्रीक्वेंसी को, रेडियो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ा है ताकि आपको अच्छा सर्विस मिले। हर कोई मोबाइल कंपनी अपने टावर के फ्रीक्वेंसीज को बढ़ा रहे हैं। तो नेचुरल सी बात है कि इनके इम्पैक्ट हमारे शरीर में हो रहा है। इसीलिए आज दुनिया में मानसिक रूप से रोगी आपको ज्यादा मिलता है। टेंशन, डिप्रेशन, माइग्रेन, गुस्सा, ये सारी चीजें, कामकाज में मन ना लगना, इच्छा ना होना, कंसंट्रेशन ब्रेक होना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं रेडिएशन के प्रकोप से आ रहे हैं। आज के दौर में मसल पेन, इंसोमेनिया, सर चकराना, हेडेक, नौसिया, ब्रेन ट्यूमर, डिप्रेशन, पैरालिसिस, इनफर्टिलिटी या फिर मिसकैरेज जैसे चीजें, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं रेडिएशन से भी जुड़ा हुआ है। रेडिएशन की वजह से ये सब चीजें आम इंसान के साथ घट रहा है। तो हमें इन सब चीजों से बचने के लिए कुछ ना कुछ तोड़ निकालना है, और वही तोड़ है ये ब्रेसलेट। टियान्स का ब्रेसलेट क्या कर सकता है रेडिएशन से बचने के लिए? तो मैं आपको बता दूं कि टियान्स का जो ये टी एनर्जी ब्रेसलेट है, जिसमें टी का मतलब होता है टियान्स और एनर्जी यानी पावर, यानी एक ऐसा ब्रेसलेट जो नेगेटिव एनर्जी से आपको बचाएगा और आपको देगा पॉजिटिव एनर्जी, जिससे आप पूरा दिन एनर्जेटिक फील करेंगे। कामकाज आपका सही होगा, ना आपको थकान आएगा, ना कमजोरी आएगा, और ना ही आपके शरीर में वो कमजोरी दिखाई देगा। और रेडिएशन से भी ये आपको प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि इसमें जो बायोमेटल्स है वो हमारे शरीर को रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर सकता है। जैसे कि एनर्जी ब्रेसलेट में पहला जो चीज मौजूद है वो है प्रो बायोमेटल टाइटेनियम। प्रो बायोमेटल टाइटेनियम क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रो मतलब प्रो जो है ये बायोमेटल, क्योंकि इसमें बायोलॉजिकल गुण है। तो प्रो बायोमेटल इसलिए कहा जाता है टाइटेनियम को, क्योंकि ये हमारे शरीर में पॉजिटिव जो है बेनिफिट देता है और नेगेटिव ऊर्जाओं को दूर रखने में मदद करता है। एडिबल ऑक्सीजन जर्मेनियम इसमें मौजूद है। जर्मेनियम को एडिबल ऑक्सीजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जर्मेनियम हमारे शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने में मदद करता है। और भी बहुत सारे फायदे हैं, आपको बताएंगे थोड़ा देर बाद। और इसके साथ इसमें है मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी। जो मैग्नेटिक शक्ति आपके शरीर को संतुलित करने के साथ साथ आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी प्रमोट करता है और आपको एक हेल्दी स्लीप लेने में भी मदद करता है। तो ये तीनों चीजें, प्रोबायोमेटल टाइटेनियम, एडिबल ऑक्सीजन जर्मेनियम और मैग्नेट, ये तीनों चीजें मिलकर ये ब्रेसलेट तैयार किया गया है। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि इस ब्रेसलेट को किस चीज से बनाया गया है, क्या चीज का ब्रेसलेट है, तो आप लोगों को बताइए जी ये ब्रेसलेट जो है ये टाइटेनियम से बनाया गया है। इसमें टाइटेनियम है, इसमें जर्मेनियम है और इसमें है मैग्नेट। साथ ही साथ अगर इन धातुओं के बारे में बात करें, जैसे कि टाइटेनियम के बारे में बात करें, तो इसका एडवांटेज क्या हमें मिलेगा, क्यों ब्रेसलेट में टाइटेनियम को जोड़ा गया है, तो मैं आपको बता दूं। टाइटेनियम एक ऐसा धातु है जिससे हाई फ्रीक्वेंसी नेगेटिव आयंस निकलते हैं, यानी ये हाई फ्रीक्वेंसी नेगेटिव आयंस को रिलीज करता है या जनरेट करता है। तो अगर आपके शरीर में रेडिएशन के कारण पॉजिटिव आयंस जनरेट ज्यादा हो रहा है, तो आप जानते हो कि जब हम लोग रेडिएशन के शिकार होते हैं, जब हमारा बॉडी अनबैलेंस सिचुएशन पे चला जाता है, तो पॉजिटिव आयन हमारे बॉडी में बढ़ता है। और जब शरीर में पॉजिटिव आयन बढ़ने लगेगा तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आयन घटने लगेंगे। और पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन अगर आपस में संतुलित नहीं होंगे, बैलेंस नहीं होगा, तो अनबैलेंस बॉडी के शिकार होंगे, जिसे हम लोग कहते हैं अनबैलेंस बॉडी कंडीशन। एक अनबैलेंस बॉडी कंडीशन में ही बीमारी या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि एक बैलेंस बॉडी में कभी भी आपको लो एनर्जी फील नहीं होगा। इसलिए अचानक से अगर आपको एनर्जी कम महसूस हो रहा है, अचानक से अगर आपको गुस्सा आ रहा है, अचानक से अगर आपको पूरे सपने दिखाई दे रहे हैं, मन उदास हो रहा है, यानी मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से आप अपने आप को अच्छे फील नहीं कर पा रहे हो, तो आपको समझ लेना होगा कि कहीं ना कहीं आपका बॉडी बैलेंस नहीं है, क्योंकि आपके शरीर में पॉजिटिव आयंस की मात्रा बढ़ रहा है। तो टाइटेनियम एक ऐसा मेटल है
जिसे बायोमेटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बायोलॉजिकल इम्पैक्ट करता है। क्या करता है कि जब आपके हाथ में टाइटेनियम ब्रेसलेट होता है तो टाइटेनियम नेगेटिव आयन को रिलीज करता है। ये हाई फ्रीक्वेंसी के नेगेटिव आयन को रिलीज करने की वजह से क्या बेनिफिट मिलता है कि आपका जो बायो इलेक्ट्रिसिटी है, बायो इलेक्ट्रिसिटी यानी बायोलॉजिकल करंट जो आपके बॉडी में दौड़ रहा है नेगेटिव और पॉजिटिव के रूप में, वो बायोलॉजिकल करंट को बैलेंस करने में बहुत मददगार होते हैं, जो कि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव आयन को बैलेंस करता है। और इससे क्या होगा, हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। साथ ही साथ नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन बैलेंस होने से और हमारा शरीर बैलेंस होने से क्या होता है कि हमारे शरीर में दर्द और थकान नहीं होंगे, शरीर एनर्जेटिक फील करेगा, शरीर में दर्द महसूस नहीं होगा और साथ ही साथ आपको सूजन वगैरह भी फील नहीं होगा और रेडिएशन से भी आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो ये है टाइटेनियम के बेनिफिट्स। आते हैं जर्मेनियम के पास। तो इसमें एडिबल ऑक्सीजन जर्मेनियम क्यों दिया गया है? क्योंकि जर्मेनियम हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर सकता है। जब जर्मेनियम आपके ब्रेसलेट में मौजूद होगा तो जर्मेनियम का एक कॉज ये होता है कि ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन के परत को बढ़ाने यानी लेवल को बढ़ाने का काम करता है, इसलिए इसको एडिबल ऑक्सीजन कहा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा सकता है। साथ ही साथ ये क्या करता है, ये फ्री रेडिकल्स जो होते हैं हमारे बॉडी में उसे डिस्चार्ज करता है, टॉक्सिन्स को डिस्चार्ज करते हैं और शरीर में जो गंदगी जो स्टेज होते हैं उसको भी ये डिटॉक्स करता है। तो ये जर्मेनियम का काम है कि एक तरफ ये ऑक्सीजन की कमी को भी भरपाई कर सकता है, शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा सकता है, जिससे आप पूरा दिन कामकाज करो, आपके अंदर थकान नहीं होगा, आप भारी कामकाज करोगे तो आपको उतना ज्यादा सुस्ती नहीं आएगा। और साथ ही साथ जो है ये फ्री रेडिकल्स और टॉक्सिन्स को डिस्चार्ज करता है, वेस्टेज को कम करता है ब्लड से, तो आपके ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपका एनर्जी लेवल भी बढ़िया होगा। इनके अलावा जर्मेनियम और एक काम करता है जो है कि ये आपके बॉडी ऑर्गन्स को नॉर्मल फंक्शन में मेंटेन करने में मदद करता है जर्मेनियम। साथ ही साथ आपके स्लीपिंग क्वालिटी और मेटाबॉलिज्म को भी हाई रखता है, जिससे पूरा दिन एनर्जी फील होता है और आपका जो नींद है वो भी सर्किल जो है वो भी अच्छा रहता है। इसीलिए जब आप हमारे ये ब्रेसलेट पहनते हो तो आप सिर्फ रेडिएशन से बचोगे इसलिए नहीं पहनते हो, बल्कि ये आपके सेहत का भी ध्यान रखता है, आपको अच्छा नींद दिलाता है, आपके शरीर में अच्छा एनर्जी मेंटेन करता है, आपको दर्द वगैरह के शिकायत से बाहर निकालता है और आपके कामकाज में भी आपको मदद देता है। आते हैं मैग्नेट की तरफ कि टियान्स ब्रेसलेट में मैग्नेट का क्या फंक्शन है। तो मैं आपको बता दूं कि टियान्स ब्रेसलेट में हम लोग जो मैग्नेट देते हैं वो मैग्नेट जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। जो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये करता क्या है, ये आपके नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस को बैलेंस करने में मदद करता है। तो मैग्नेट से जो एनर्जी निकल रहा है, जो इस ब्रेसलेट में मैग्नेट दिया गया है, तो उस मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, जो ऊर्जा क्रिएट हो रहे हैं, वो ऊर्जा आपके नेगेटिव और पॉजिटिव आयन को बैलेंस करने में मदद करता है। साथ ही साथ ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और ब्लड ऑक्सीजन को हाई करने में भी मदद करता है और आपकी इम्यूनिटी फंक्शन को भी बढ़ावा देता है। इनके अलावा मैग्नेटिक तरंगे या मैग्नेटिव एनर्जी जो है जो इसमें हम लोग देते हैं वो क्या करता है, वो आपके जनरल हेल्थ को मेंटेन करता है, जैसे कि थकान ना आने देना, एनर्जी लॉस ना होने देना, बॉडी को बैलेंस रखना, ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करना, ये सारे जो जनरल हेल्थ है उसे मेंटेन करने का काम करता है ये आपका मैग्नेट। साथ ही साथ ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये आपके दिमाग को शांत रखता है, आपको मतलब जिसे हम लोग कहते हैं ना रिलैक्सेशन, तो ये आपको रिलैक्सेशन देने में मदद करता है। तो ये है मैग्नेट की बेनिफिट। तो जब ये तीन मेटल टाइटेनियम, जर्मेनियम और ये मैग्नेट मिल जाता है और क्रिएट होता है टियान्स एनर्जी ब्रेसलेट, तो आते हैं हम लोग ये जानने के लिए कि टियान्स एनर्जी ब्रेसलेट पहनने से फायदा क्या होता है। पहला फायदा ये होता है कि ये दर्द वगैरह के शिकायत से आपको दूर रखेगा, यानी जो लोग ब्रेसलेट पहनते हैं उनके शरीर में दर्द वगैरह का शिकायत कम रहता है। दूसरा है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे उनके एनर्जी लेवल इंप्रूव होता है, ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव होता है।
साथ ही साथ ब्लड विस्कोसिटी यानी खून का गाढ़ा होना या खून में एसिड का लेवल यानी जो एसिटिक लेवल होता है उसका बैलेंस होना जो है ये मदद करता है ब्रेसलेट। तो ये आपके खून को पतला रखने में भी मदद करता है, खून को गाढ़ा नहीं होने देता, और साथ ही साथ आपको एसिड लेवल को भी जो है बैलेंस करने में, ताकि आपका जो बॉडी पीएच है वो बॉडी पीएच बैलेंस रहे। इनके अलावा ब्रेसलेट हार्मफुल रेडिएशन, जो लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन है उससे आपको प्रोटेक्शन देता है, और जो हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन है उनसे भी आपको कहीं हद तक प्रोटेक्शन दिलाने में सक्षम होता है। इनके अलावा इसमें जो है बैलेंस करने की शक्ति है। तो जब भी आपके शरीर में पॉजिटिव आयन का मात्रा बढ़ेगा तो इस ब्रेसलेट में नेगेटिव आयन जो है इंक्रीज करने का जो है बेनिफिट छुपा है, क्योंकि इसमें टाइटेनियम है जो नेगेटिव आयन, हाई डेंसिटी नेगेटिव आयन को रिलीज करता है। तो ऑटोमेटिकली ये ब्रेसलेट आपके बॉडी को बैलेंस कर लेगा अनकंफर्टेबल सिचुएशन में भी। यानी जब आप कंप्यूटर में काम कर रहे हो, जब आप ऑफिस में काम कर रहे हो, जब आप टेंशन में काम कर रहे हो, तो ये आपके शरीर को बैलेंस करने में मदद करता रहेगा। स्लीपिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा ये ब्रेसलेट, ताकि आपको अच्छा नींद आए, और साथ ही साथ ये फ्री रेडिकल्स और टॉक्सिन वगैरह और वेस्टेज को भी बाहर निकलने में मदद करेगा। इसलिए जो लोग जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, ओवरवेट है, या फिर जो लोग अपने सेहत का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी ये ब्रेसलेट अच्छा साबित होगा, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स और टॉक्सिन्स को डिस्चार्ज कर सकता है, वेस्टेज को ब्लड से निकाल सकता है। साथ ही साथ ये आपके मेटाबॉलिज्म रेट को एक्टिव करता है, जिससे क्या होगा, पूरा दिन आप काम करो लेकिन आपको थकान वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके अंदर आसानी से सुस्ती नहीं आएगा, आप सारा दिन काम करोगे फिर भी आपका एनर्जी लेवल बढ़िया रहेगा। तो इस तरीके से ये ब्रेसलेट आपको ये सारे बेनिफिट देंगे। इसके अलावा ये स्ट्रेस को कम करता है। अगर आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हैं, आपके अंदर डिप्रेशन बढ़ रहा है, तो इन चीजों को कंट्रोल करने की ताकत ये ब्रेसलेट आपके अंदर देगा, क्योंकि ये बॉडी को बैलेंस कर सकता है, और बैलेंस बॉडी में स्ट्रेस, डिप्रेशन ये सब चीजें नहीं आती है। ठीक उसी तरीके से ये थकान, स्टिफनेस या दर्द वगैरह से भी आपको दूर रखेगा, आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे, और साथ ही साथ आपके कंसंट्रेशन कैपेसिटी और फोकसनेस को भी अच्छा रखेगा, जिससे आप किसी काम पे मन नहीं लगा पा रहे थे, जैसे हमारे घर के बच्चे पढ़ाई लिखाई में मन नहीं बैठ रहा है, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे अपने काम काज में, तो उनके लिए ब्रेसलेट बढ़िया काम करेगा। हेल्दी और सेफ्टी दोनों है हमारे ब्रेसलेट के अंदर, तो ये आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है और सेफ्टी के लिए बहुत बढ़िया है। साथ ही साथ अगर इसके डिजाइन की बात करें तो लुक्स और ग्लैमर दोनों इसमें बढ़िया है, तो स्टाइलिश भी होगा और अच्छा आपको दिखने में भी लगेंगे, और इजी टू मेंटेन है, बहुत ज्यादा इसका मेंटेनेंस नहीं है, ये कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं है जिसको मेंटेन करना हो, खराब हो जाएगा ऐसा कोई बात ही नहीं है, लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा, क्योंकि ये मेंटेनेंस फ्री ब्रेसलेट है। बस इसको कुछ चीजों से मेंटेन करना होगा, जैसे कि जब गर्मी का मौसम आता है और आप ये ब्रेसलेट पहने हो, तो गर्मी में पसीना बहुत ज्यादा आता है, और पसीने में होते हैं एसिडिक, तो नेचुरल सी बात है कि अगर आपका ब्रेसलेट पसीने से भीग गया है तो थोड़ा सा सूखे रुमाल या कपड़े से ब्रेसलेट को पोंछ लीजिए, हाथ को अच्छे से पोंछ लीजिएगा, ताकि ज्यादा स्वेटिंग से आपके ब्रेसलेट में जो है पसीना ना जाए। और दूसरी बात है कि जब आप बाथरूम में नहा रहे हैं, साबुन वगैरह, शैम्पू वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हो, तो केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं, तो नहाते समय अपने ब्रेसलेट को हाथ से थोड़ा खोल के रखिए। बस यही तो मेंटेनेंस आपको करना है कि नहाते समय आपको ब्रेसलेट को खोल के रखना है, नहाने के बाद दोबारा पहन लीजिए, और पसीने के समय अगर आपका ब्रेसलेट पसीने से भीग गया है तो उसको थोड़ा सा सूखे कपड़े से पोंछ लीजिए, ताकि पसीने उसके अंदर जो है जमा होकर रस्ट ना करे। इससे आपका ब्रेसलेट नया जैसा दिखेगा और सालों साल आपको प्रोटेक्शन देता रहेगा। बहुत लोग ये सोचते हैं, गलत फहमी में रहते हैं, उनको लगता है कि मेरा ब्रेसलेट बहुत दिन हो गया है, तो क्या मेरे ब्रेसलेट में वही एनर्जी, वही पावर है जो पहले फर्स्ट टाइम न्यू था? तो मैं आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं होता है कि उम्र के साथ साथ इस ब्रेसलेट का एनर्जी और पावर खत्म हो जाता है। ये गलत फहमी और गलत सोच है। जब तक आपका ब्रेसलेट सही सलामत है, जब तक आपका ब्रेसलेट आपके हाथ में है, तब तक ये नॉन स्टॉप एनर्जी और प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करेगा। इसीलिए ये आप सबके लिए जो है बेनिफिटेड है, और ऐसे ब्रेसलेट आप सबके जिंदगी में जो है अच्छा प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन दे सकता है।
तो कौन से लोगों को हम लोग इस ब्रेसलेट के बारे में सबसे ज्यादा सूचित करें? तो इसके जो टारगेट ऑडियंस होंगे उसमें पहला वो लोग होगा जो मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप ऐसे चीजों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली करते हैं। ऐसे ऑफिस जाने वाले लोग जिनका काम ज्यादातर कंप्यूटर में और बैठकर होता है। ऐसे लोग जो मोबाइल फोन पे घंटों दर घंटों बातें करते हैं अपने काम के सिलसिले में या अन्य कारण से। ऐसे लोग जो चौबीसों घंटे मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, उनको ये ब्रेसलेट दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा रेडिएशन का उन्हीं को है। और लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन से सबसे ज्यादा वही जूझते हैं, जिनको पता नहीं चलता, क्योंकि इसका रेडिएशन का इम्पैक्ट एक दिन में 2 दिन में नहीं होता है सॉरी, धीरे धीरे होता रहेगा। यानी आने वाले कई साल के बाद आपको उस रेडिएशन का फर्क दिखेगा। और अगर एक बार रेडिएशन का इम्पैक्ट आपके ऊपर हो गया तो उसको आप सुधारने में जो है बहुत लेट कर सकते हैं, क्योंकि रेडिएशन से कैंसर होता है, रेडिएशन से ट्यूमर बन सकते हैं आपके शरीर में। रेडिएशन आपको मानसिक रूप से कमजोर कर सकता है, शारीरिक रूप से कमजोर कर सकता है, आपके आंखों को जो है धुंधला कर सकता है, आपके ब्रेन को डैमेज कर सकता है, आपके डीएनए को चेंजेस कर सकते हैं, आपके सेल्स को मार सकता है। तो रेडिएशन हमें दिखाई नहीं देता, एक ऐसा दुश्मन है, ऐसा खतरा है जो तुरंत आपके ऊपर कोई चीज नहीं दिखाता, लेकिन धीरे धीरे अंदर ही अंदर असर करता रहता है। लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन का ही खतरा है। हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन में उतना ज्यादा तो नहीं रहते हैं, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन सबसे ज्यादा हम लोग रहते हैं, जैसे मोबाइल फोन, मोबाइल टावर वगैरह वगैरह, टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर, लैपटॉप, वाईफाई, ब्लूटूथ, ये सब चीजें जो है जो लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन में आता है, इनसे हम लोग बहुत ज्यादा जूझते हैं। और आप सोचो, एक कंप्यूटर में लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन है, उसके साथ अगर एक मोबाइल फोन जुड़ जाए तो 2 लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन से क्या एक हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन कन्वर्ट नहीं हो सकता? हो सकता है, राइट? तो इसी तरीके से एक घर में आज के दौर पे जितना इलेक्ट्रॉनिक चीजें होते हैं, हम लोग कभी नहीं कह सकते कि वो घर जो है लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन में है। हर एक घर हाई फ्रीक्वेंसी जोन पे है, बस हम लोग को समझ लेना होगा कि कैसे लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी जोन बन रहा है। क्योंकि एक घर में एक वाईफाई नहीं होता है। अभी एक घर में अगर 4 लोग हैं, चारों के मोबाइल पे वाईफाई होता है। एक घर में एक कंप्यूटर नहीं होता है, अगर 4 मेंबर है तो 2 कंप्यूटर, 2 लैपटॉप जरूर होंगे, 4 मोबाइल फोन जरूर होंगे, 2 एसी जरूर होंगे। तो इन सभी चीजों से आपके ऊपर रेडिएशन इम्पैक्ट आ रहा है, इसीलिए इन लोगों को दीजिए। इसके अलावा जो लोग स्मोक करते हैं, ड्रिंक यानी अल्कोहल लेते हैं, तला हुआ चीजें, भुजिया वगैरह बहुत ज्यादा लेते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, ऐसे लोगों को टारगेट लीजिए, क्योंकि इनको इस ब्रेसलेट की जरूरत है। क्योंकि इस ब्रेसलेट में जो मेटल्स है वो हमारे शरीर से टॉक्सिन और फ्री रेडिकल्स को जो है डिस्चार्ज कर सकता है, हमारे शरीर के खून को साफ कर सकता है। इसीलिए हमें ऐसे ब्रेसलेट की जरूरत है उन लोगों के लिए जो कि ड्रिंक, अल्कोहल ये सब लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड खाते हैं। इनके अलावा जो लोग बहुत ज्यादा पुअर इम्यूनिटी के शिकार है, यानी बात बात में बीमार पड़ रहे, जिनका इम्यूनिटी कमजोर है, उनको दीजिए, क्योंकि ये ब्रेसलेट एनर्जी ब्रेसलेट है, उनको एनर्जी पाने में मदद करेगा, उनके जो इम्यूनिटी सेक्शन है उसको स्ट्रॉन्ग रखने में सपोर्ट देगा। ठीक उसी तरीके से एब्सेंट माइंड लोगों को दीजिए, स्ट्रेस वाले लोगों को दीजिए। बहुत लोग होते हैं एब्सेंट माइंड होते हैं, आप एक बार दो पूछो, 2 बार पूछो, कोई आवाज ही नहीं देता। बहुत लोग हैं 3 बार 4 बार बताने के बाद समझ में आता है। तो ये ऐसे एब्सेंट माइंड, ऐसे भुलक्कर लोग, ऐसे स्ट्रेस वाले लोग जो काम काज में बात बात पे स्ट्रेस लेते रहता है, टेंशन लेते रहता है, ऐसे लोगों को दीजिए। स्ट्रेस भी कम होगा, टेंशन भी कंट्रोल पे रहेगा, और साथ ही साथ जो है उनका माइंड जो है कंसंट्रेशन कैपेसिटी जो है वो भी बढ़ेगा। ठीक उसी तरीके से जो लोग लेट नाइट मतलब सोते हैं, चाहे काम के सिलसिले में हो, चाहे मोबाइल पे समय बिताने के कारण हो, तो लेट नाइट जो लोग रहते हैं तो दिन में उनका काम करना मुश्किल हो जाता है, शरीर में सुस्ती आ जाते हैं, थकान रहता है, काम काज में मन नहीं लगता, कंसंट्रेट नहीं कर पाता, एनर्जी की लॉस हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को भी आप ब्रेसलेट दीजिए, क्योंकि ये सभी लोग जो हैं इनका शरीर बैलेंस नहीं है, ये इम्बैलेंस बॉडी के शिकार हैं। और ऐसे लोगों को ब्रेसलेट पहनने से बैलेंस बॉडी दिखेगा, जिससे उनका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेंगे, ऑक्सीजन के सप्लाई बढ़ेंगे, तो वो लोग अपने डेली के काम काज को, कंसंट्रेशन को सही से कर पाएंगे। तो इसी वजह से हम सबको ये ब्रेसलेट लेनी चाहिए और मार्केट इसको और ज्यादा लोगों को समझाकर प्रमोट करना चाहिए। आप लोग रील्स बनाते हैं,
आप लोग फेसबुक करते हैं, लाइव करते हैं, तो आप लोग ऐसे ब्रेसलेट के भी वीडियोस बनाइए कि देखिए मैं एक ऐसे प्रोडक्ट को जानता हूं जो आज के दौर पे जो टेंशन, डिप्रेशन ऐसे चीजों से हमें बचा सकता है। मैं एक ऐसे प्रोडक्ट को जानता हूं जो हमें लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन से बचा सकता है, जो हमारे घर में, हर किसी के घर में होता है। मैं कह रहा हूं इस ब्रेसलेट के बारे में जिसका नाम है पावर ब्रेसलेट। ये एक ऐसा ब्रेसलेट है जो बायोमेटल से बनाया गया है, टाइटेनियम। इसमें जर्मेनियम है जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकता है। टाइटेनियम रेडिएशन से प्रोटेक्शन दे सकता है। टाइटेनियम बॉडी को बैलेंस कर सकता है क्योंकि इसमें हाई फ्रीक्वेंसी नेगेटिव आयंस रिलीज करने की क्षमता होता है जो आपके शरीर को बैलेंस कर सकता है। और साथ ही साथ इसमें है मैग्नेट, जिसका मैग्नेटिक एनर्जी फील्ड आपके शरीर को संतुलित रखता है, बैलेंस रखता है, आपको अच्छा नींद दिलाता है और एनर्जी भी आपका बढ़िया रखने में मदद करता है। तो अगर आप ये पावर ब्रेसलेट पहनते हैं तो आपके डेली जिंदगी में एक बदलाव आप देख पाएंगे, आपका जिंदगी सुरक्षित होगा और आपको कोई भी कामकाज में थकान, कमजोरी महसूस नहीं होगा। तो ये है टियान्स का पावर ब्रेसलेट। आप लोग आराम से ऐसे छोटे छोटे रील्स बना सकते हैं जिससे आपके अपने लोग इस रील्स को देखकर आकर्षित होंगे और आपको पूछेगा कि ये ब्रेसलेट मुझे कहाँ से मिलेगा। सो नेचुरल सी बात है कि हर कोई कोशिश करिए और ज्यादा इस महीने में ब्रेसलेट को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि ये महीना है हमारे रिटेलिंग का और ब्रेसलेट के ऊपर एक्स्ट्रा 10% आपको डीपी पे मिल गया है और आप लोग इसका भरपूर फायदा उठाइए। हमारे ब्रेसलेट जो है उसका नया डीपी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैजिक व्हाइट जो लेडीज के लिए जो ब्रेसलेट लाया गया है, इसका डीपी है 9,350 रुपए और इस महीने में इस 9,350 रुपए के ऊपर कंपनी ने एक्स्ट्रा 10% दिया है और ऊपर से आप लोगों को जो है कंपनी की तरफ से 5%, 8% और 15% तो रिटेल में एक्स्ट्रा मिलेगा ही। तो आप लोग इसका फायदा उठाइए। और साथ ही साथ हमारे एलिगेंट ब्रेसलेट का जो कीमत है वह है 5,695 रुपए और क्रिस्टल ब्लैक का कीमत है 7,735 रुपए। हमें बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर ये जो ब्रेसलेट के अलग अलग दाम दिखाई देते हैं तो क्या इनका मतलब ये है